कराची के एक वकील साहब है रियाज अली सुलंगी साहब, जिनका ये कहना है कि रजब भट्ट ने नमाज की तौहीन की तो उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर करवाई। 295A पाकिस्तान पीनल कोड ये कहता है कि किसी भी मजहब की तौहीन बोलकर उसको नुकसान पहुंचाना, उनके जज्बात मजरूह हो और आपकी नीयत भी हो कि हमने इसको नुकसान ही पहुंचाना है, फिर लगती है 295A। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं, ये मेरी वीडियो है रियाज अली सुलंगी साहब के लिए कि आपने ये जो एफआईआर करवा तो दी, आपका जो कहना है कि उसने ये किया 295A लगवाई, यानी उसने जानबूझकर जज्बात मजरूह करने के लिए। क्या रजब भट्ट यहूदी है? क्या रजब भट्ट इसराइल से उठकर आया है? क्या उसको इससे फायदा भी होगा कि लोगों को जज्बात मजरूह करे? क्या वो गैर मजहब है? क्या रजब भट्ट को इसका नहीं पता था कि ये मैं करूंगा तो मुझे इसका उल्टा नुकसान भुगतना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जब आप जवाब जानेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें रजब भट्ट ने जानबूझकर नियतन और लोगों के जज्बात मजरूह करने के लिए ये नहीं किया, बल्कि एक मीम बनाई जिसमें ये नादानी में चीज हो गई। रजब भट्ट साहब ने पब्लिकली तमाम अवाम से, कौम से माफी मांग ली और उलमा कराम को साथ बिठाया और उलमा कराम ने इसके ऊपर बताया कि ठीक है ये इतनी बड़ी बात नहीं और माफ कर दिया। रियाज अली सुलंगी साहब जी बात सुने, अगर आपके सच में जज्बात मजरूह हुए थे तो आपके जज्बात वो इस्लामाबाद वाले सानिया के ऊपर क्यों ना मजरूह हुए जब पीटीआई के कारकुनान को कंटेनर के ऊपर से नमाज पढ़ते हुए धक्के मार के गिरा दिया गया, जो कि जेन्युइनली नमाज की तौहीन हुई और 295A कमिट हुई और बनती है। क्या आपने उसके ऊपर आवाज उठाई? क्या आपने उसके ऊपर एफआईआर करवाई? उसके बाद सानिया मरीद के में लोगों को इस्लाम के नाम पर निकाला गया और बाद में उनके ऊपर सीधी फायरिंग करके उनको कत्ल या शहीद किया गया, तो क्या आपने उसके ऊपर बात की? क्या आपके तब जज्बात मजरूह ना हुए? तो मेरी जान, आप वकील का असल चेहरा लोगों को बताएं कि वकील आपका मसीहा है, ना कि हम खुदा ना खासा ब्लैकमेलर हैं। तो ना अपने काले कोड की इंसल्ट करें और ना हमारे की करवाएं, बड़ी मेहरबानी। और ये 295A वाला मैटर है, ये कानूनी तौर पे बनता नहीं। आप जूरिस्प्रूडेंस खोलें, आप मैच करके चीजों को देख लें, क्योंकि इसमें आपको रजब भट्ट की नीयत नहीं मिलेगी जिसमें ये चीज शामिल हो कि मुसलमानों को जज्बात मजरूह किए जाएं, तो उस वजह से 295A नहीं बनती। और वैसे भी लाहौर में जब ये सब कुछ हो गया, माफी तलाफी हो गई, मामला खत्म हो गया, तो 1 महीने के बाद आपको लगता है कि जिन्हें आप जनाब के अलग से जज्बात हैं जो कि सिर्फ रजब भट्ट की टाइम पे आपको याद आते हैं और इस्लामाबाद वाले मैटर पे आपके जज्बात मजरूह नहीं होते। क्या पिछली वीडियो पे लोगों ने हमें बैड कमेंट्स किए थे कि लोग कहते हैं कि रजब भट्ट फलाना है, ऐसे ऐसे। 2020 का जैसे दौर आता, कोरोना खत्म होता है, तो यूट्यूब के ऊपर इंडिया की अडल्ट सीरीज नंगी गंदी फहाश मूवीज आना शुरू हो गई सीजन की शक्ल में, तो लोग और न्यू जनरेशन वो देखना शुरू हो गई। इसमें फिर क्या था, उसी दौर में 3 4 5 बड़े बड़े व्लॉगर्स निकलते हैं, डक्की भाई होगा, रजब भट्ट होगा, इस तरह के जो है ये व्लॉगर्स निकलते हैं और नई जनरेशन को उससे निकाल के अपने व्लॉग्स के ऊपर ले आते हैं, यानी आए फैमिली व्लॉगिंग देख के आए हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, इस तरह से। तो अल्टीमेटली उन्होंने उस गंदे काम से निकाल के कम एक अच्छे काम की तरफ तो लेके आए।